हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप रियलिस्टिक आई को ड्रॉ करें विद इन 10 मिनट्स। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने बता चुका हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं रियलिस्टिक आई। अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपको ड्राइंग करना नहीं आता तो भी कोई बात नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल सीख जाएंगे कि कैसे आप रियलिस्टिक सा आई ड्रॉ करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए या फिर ट्राई कर लीजिए। ऐसे करने से आपका स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले हमको आई का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई रेफरेंस फ़ोटो पड़ा है तो आप उसे देखकर बना सकते हैं। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप स्लोली बनाएं। तो चलिए अब मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर क्रिएट करके आपको मिलूँगा। अब मैंने आई का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, आपको भी ऐसा ही करना है। अब हम आईलिड को ड्रॉ करेंगे। अगर आपको आईलिड नहीं पता है तो इसे कहते हैं आईलिड। तो चलिए अब हम आईलिड को बना लेंगे। अब मैंने आईलिड को बना लिया है। अब हम वाटर लाइन को बना देंगे। अब मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। अब हम आइरिस और प्यूपिल को बना देंगे। 2 सर्कल्स जो कि ऐसे और एक अंदर ऐसे आना चाहिए। तो चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं। अब मैं ड्रॉ कर लिया है। अब हम लाइट का फ्लैश ड्रॉ करेंगे जो कि आँख में गिर रहा है। एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है आपको, बिल्कुल सर्कल दिखना है। अब हम इसे शेड करेंगे। अब मैं ले रहा हूँ अप्सरा ड्राइंग 6B। तो अब मैंने 6B ले लिया है। अब मैं प्यूपिल को डार्क करूँगा। अब मैंने डार्क कर लिया है। इस सर्कल को परफेक्ट बना लेता हूँ। अब मैंने बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ कर लिया है। अब मैं आइरिस का बॉर्डर को डार्क करूँगा। अब मैंने डार्क कर लिया है। अब मैं यूज़ करूँगा अप्सरा 2B पेंसिल आइरिस को शेड करने के लिए। तो चलिए अब मैं आइरिस को शेड करता हूँ। आपको बिल्कुल स्लोली करना है, लेयर बाय लेयर, तभी रियलिस्टिक आएगा। अब मैंने शेड कर लिया है। अब आपको ब्लेंड करना है। मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉटन ब्लेंड करने के लिए। बिल्कुल स्लोली करना है, प्रेशर नहीं चाहिए इसे। अब मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ अप्सरा 4B पेंसिल। अब मैं आइरिस को डार्क बना लेता हूँ। अब मैं इस शेप्स को ठीक से बना लेता हूँ। अब मैं इस बॉर्डर को डार्क करूँगा।
अब मैंने कर लिया है। अब आपको ब्लेंड करना है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल आँख के अंदर वाले पार्ट को डिटेल्स देने के लिए। आँख के अंदर एक छोटा छोटा लाइन करना है आपको। अब मैं छोटा छोटा लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे वाले साइड, बिल्कुल रियलिस्टिक दिखने के लिए। अब मैं आइरिस को कंप्लीट कर लिया हूँ। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ अप्सरा के इरेज़र, जिनके 4 साइड्स बहुत शार्प है। अगर आपके पास ऐसा इरेज़र नहीं है तो आप टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आइरिस को हाइलाइट्स कर लेता हूँ। जहाँ जहाँ भी आपको वाइट वाइट सा दिखे आप वहाँ पर इरेज करते जाइए, जिससे वो रियलिस्टिक सा दिखेगा। तो अब मैंने हाइलाइट्स कर लिया है। अब मैं इसे परफेक्टली शेड कर लेता हूँ। अब मैं इस वाले पार्ट को शेड करूँगा। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अप्सरा 2B पेंसिल। तो अब मैंने कर लिया है। अब मैं ब्लेंड करूँगा। अब आपको 6B लेके आप डार्क बनाना है। अब मैंने डार्कली बना लिया है। अब इसे ब्लेंड कर लेता हूँ। अब मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इस वाले शेप्स को परफेक्टली ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं आईलिड को शेड करूँगा। आपको भी ऐसा ही शेड कर लेना है। अब मैं आईलैशेस को बना लेता हूँ। अब मैंने आईलैशेस को बना लिया है। अब मैं आईलैशेस को डार्क कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी आपको डार्क दिखे वहाँ पे आप डार्क करते जाइए। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 2B पेंसिल थिन आईलैशेस को बनाने के लिए। बिल्कुल लाइट लाइंस करना है आपको। अब मैंने कर लिया है। अब मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ शेप्स को परफेक्ट करने के लिए। अब मैंने इसे शेड कर लिया है, थोड़ा रियलिस्टिक सा दिख रहा है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ अप्सरा की 4B पेंसिल नीचे वाले आईलैशेस को बनाने के लिए। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल थिनेस्ट आईलैशेस को बनाने के लिए। अब हम इसे ब्लेंड करने के लिए कॉटन को यूज़ करेंगे। अब मैं ब्लेंड कर लिया है। अब मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ फिर से डार्क करने के लिए। अब हमें डार्क आईलैशेस को बनाने के लिए 4B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने इसे बना लिया है। अब मैं इसे ब्लेंड कर लेता हूँ। अब मैंने फिनिशिंग टच दे दिया है। ये है आपका फाइनल रिज़ल्ट।